युवा ही हमारे भविष्य की उम्मीद है। ये शब्द थे जोसे रिजल के, और उनके ये शब्द भारत के ऊर्जावान और गतिशील युवाओं पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। युवाओं की एनर्जी, क्रिएटिविटी और पोटेंशियल में इतनी ताकत है कि नेशन को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। ये इग्नाइटेड माइंड्स जो ड्रीम्स और एस्पिरेशन से भरे हुए हैं, एक बेहतर कल का वादा कहते हैं। ये सिर्फ कल के लीडर्स नहीं हैं, बल्कि आज के चेंज मेकर्स हैं। इंडिया अपनी विशाल जनसांख्यिकीय ब्रिंग-भांज के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। इसकी पॉपुलेशन का 65% से ज्यादा हिस्सा 35 साल से कम उम्र का है। अगर इस यूथफुल एनर्जी को सही तरीके से यूज किया गोए, तो ये गिव्स को प्रॉस्पेरिटी और इनोवेशन की तरफ ले जा सकती है। नई जनरेशन पर पास्ट के कंस्ट्रेंट्स का बर्डन नहीं है, बल्कि वे एक ऐसे फ्यूचर का निर्माण करने के लिए तैयार हैं जो प्रोग्रेस और इंक्लूसिविटी के उनके विजन के साथ अलाइन करता हो। फिर भी केवल पोटेंशियल ही काफी नहीं है। यूथ को गाइडेंस, अपॉर्चुनिटीज और थ्राइव करने के लिए सही एनवायरनमेंट शुड। उन्हें एक मजबूत एजुकेशनल फाउंडेशन, टेक्नोलॉजी तक एक्सेस और अपनी एनर्जीज को सही दिशा में स्टीयर करने के लिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत है। एक उज्जवल भविष्य की जर्नी इन युवा माइंड्स को बड़ा सोचने और करेज पूर्वक कार्य करने का एम्पावर कहने से शुरू होती है। जैसे जैसे हम इंडिया के फ्यूचर को आकार गिवने में यूथ के रोल में और डीपली गोनेंगे, हम उन क्रिटिकल एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे जो उनके ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, और उन इंस्पायरिंग रियल लाइफ स्टोरीज को भी जो उनके इम्पैक्ट को इलस्ट्रेट करती है। आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं, यह समझने के लिए कि कैसे इग्नाइटेड माइंड्स वास्तव में इंडिया जैसे स्लीपिंग जायंट को जगा सकते हैं। हर महान नेशन अपने लोगों के ड्रीम्स पर बिल्ड होती है। इंडिया के लिए ये ड्रीम्स इसके यूथ ने बुने हैं। इंडिया के फ्यूचर का विजन एक ऐसा विजन है जहां इनोवेशन, इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक प्रॉस्परस सोसाइटी के लिए रास्ता भी कहते हैं। यूथ अपनी फ्रेश पर्सपेक्टिव्स और अनब्राइडल्ड एंथुसियाज्म के साथ इस विजन के टॉर्च बेयरर्स हैं। एक प्रॉस्परस इंडिया वो है जहां हर सिटीजन को एजुकेशन, हेल्थ केयर और ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो। यह विजन कोई दूर का सपना नहीं है, बल्कि एक टैंजिबल गोल है जिसे कलेक्टिव एफर्ट से अचीव किया जा सकता है। यूथ अपनी टैलेंट्स, स्किल्स और आइडियाज का लेवरेज करके इस विजन को रियलाइज करने में एक पिवटल रोल प्ले करते हैं। वे एंटरप्रेन्योर्स, साइंटिस्ट्स, आर्टिस्ट्स और लीडर्स हैं जो नेशन के फ्यूचर लैंडस्केप को शेप करेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को ओवरस्टेट नहीं किया जा सकता है। एक एजुकेटेड यूथ ही एक एम्पावर्ड यूथ होता है। एजुकेशन इंडिविजुअल्स को इनोवेट करने और एक्सेल करने के लिए नॉलेज और स्किल्स से इक्विप करता है। ये क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज और सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को फॉस्टर करता है। क्वालिटी एजुकेशन जो सभी के लिए एक्सेसिबल हो, किसी भी प्रोग्रेसिव नेशन की बैकबोन होती है। लीडरशिप एक और क्रूशियल एलिमेंट है। यंग लीडर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने और चेंज ब्रिंगने के लिए नर्चर कहना शुड। लीडरशिप सिर्फ पावर के पोजीशंस पर होना ही नहीं है, यह दूसरों को इंस्पायर करने, एथिकल डिसीजंस लेने और कॉमन गोल्स की तरफ काम करने के बारे में है। एजुकेशन और लीडरशिप का कॉम्बिनेशन यूथ को इंडिया को एक ऐसे फ्यूचर की तरफ स्टीयर करने में इनेबल करेगा जो ब्राइट और प्रॉमिसिंग हो। एजुकेशन किसी भी थ्राइविंग सोसाइटी की कॉर्नरस्टोन है। इंडिया के लिए, जो कि एक रिच हेरिटेज और डाइवर्स कल्चर वाला गिफ्ट है, एजुकेशन इसके यूथ के फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने की है। एजुकेशन की क्वालिटी ही फ्यूचर वर्कफोर्स, इनोवेटर्स और लीडर्स की क्वालिटी डिटरमिन करती है। इसलिए एजुकेशन में इन्वेस्ट करना फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है। इंडिया ने एजुकेशन तक एक्सेस को इंप्रूव करने में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स भी कमाए हैं। मिड डे मील स्कीम और राइट टू एजुकेशन एक्ट जैसे प्रोग्राम्स ने इंश्योर किया है कि ज्यादा बच्चे स्कूल गोएं और वहां ए रहे। हाबरिंगंग की सिर्फ स्कूल गोना ही काफी नहीं है। अब फोकस एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने पर शिफ्ट होना शुड। इसमें करिकुलम्स को मॉडर्नाइज करना, टीचर्स को ट्रेन करना और टेक्नोलॉजी को क्लासरूम्स में इंटीग्रेट करना शामिल है। एजुकेशन में टेक्नोलॉजी गैप्स को ब्रिज कर सकती है और पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर सकती है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल क्लासरूम्स जिस तरह से नॉलेज इंपार्ट किया होता है, उसमें रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं।
ये इनोवेशंस इंश्योर करते हैं कि एजुकेशन सिर्फ अर्बन सेंटर्स तक ही सीमित न रहे, बल्कि गिव्स के रिमोटेस्ट कॉर्नर्स तक रीच। इक्विटेबल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन का यह डेमोक्रेटाइजेशन बहुत क्रूशल है। इसके अब्रिंगवा एजुकेशन सिर्फ एकेडमिक नॉलेज तक ही सीमित नहीं होनी शुड। इसमें लाइफ स्किल्स, मॉरल वैल्यूज और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शामिल होनी शुड। एक ऑलराउंडेड एजुकेशन सिस्टम यूथ को सिर्फ जॉब्स के लिए ही नहीं, बल्कि लाइफ के लिए तैयार करता है। यह कॉन्फिडेंस, एम्पैथी और पर्पस की भावना पैदा करता है। ऐसा एजुकेशन सिस्टम ही फाउंडेशन है जिस पर एक प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव सोसाइटी बिल्ड होती है। टेक्नोलॉजी के रैपिड एडवांसमेंट ने हमारी लाइफ्स के हर एस्पेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर दिया है और यूथ पर इसका इंपैक्ट बहुत प्रोफाउंड है। इंडिया के यंग माइंड्स के लिए टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल ही नहीं, बल्कि लाइफ जीने का एक तरीका है। इसने लर्निंग, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नए एवेन्यूज खोल दिए हैं, जिससे यह सही मायनों में चेंज के लिए एक कैटलिस्ट बन गया है। आज की दुनिया में डिजिटल लिटरेसी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ट्रेडिशनल लिटरेसी। इंडिया के यूथ नई टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करने में बहुत क्विक है, चाहे वह कोडिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या डिजिटल मार्केटिंग हो। ये स्किल्स न सिर्फ उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को एनहांस कर रही हैं, बल्कि उन्हें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस क्रिएट करने में भी इनेबल कर रही हैं। फॉर इंस्टेंस, बहुत से यंग इनोवेटर्स ऐसे एप्स और प्लेटफॉर्म्स डेवलप कर रहे हैं जो हेल्थ और एजुकेशन जैसे सोसाइटल इश्यूज को एड्रेस करते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है एडटेक स्टार्टअप्स का राइज, जो क्वालिटी एजुकेशन को सभी के लिए एक्सेसिबल भी कर रहे हैं। बायजूस और यूनाकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म्स अपने इनोवेटिव अप्रोचेस से एजुकेशन सेक्टर में रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं। ये स्टार्टअप्स, जिन्हें यंग एंटरप्रेन्योर्स ने फाउंड किया है, डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज को गिव्स भर के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करके अर्बन और रूरल एजुकेशन के बीच के गैप को ब्रिज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन और नॉलेज शेयरिंग को भी फॉस्टर करती है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन फोरम्स युवाओं के लिए अपने ओपिनियंस वॉइस करने, आइडियाज शेयर करने और प्रोजेक्ट्स पर कोलैबोरेट करने के प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं। इस इंटरकनेक्टेडनेस ने यंग इनोवेटर्स और लीडर्स की एक ग्लोबल कम्युनिटी क्रिएट की है, जो पॉजिटिव चेंज बृंगने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। सेक्शन 5, लीडरशिप गाइडिंग द यूथ। गिव किए। ट्रू लीडरशिप का मतलब ही है दूसरों को एक कॉमन गोल की तरफ इंस्पायर करना और गाइड टू डू। इंडिया के यूथ के लिए इफेक्टिव लीडरशिप बहुत जरूरी है, ताकि उनकी अपार क्षमता को सही दिशा मिल सके। यंग लीडर्स अपने टुगेदरियों को क्रिएटिवली सोचने, रिस्पॉन्सिबली काम करने और एक्सीलेंस के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए लीडरशिप डेवलपमेंट यूथ एम्पावरमेंट का एक बहुत ही जरूरी पहलू है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि लीडरशिप सिर्फ पॉलिटिकल या कॉर्पोरेट स्फीयर्स तक ही सीमित नहीं है। ये तो हमारे रोज के वर्कों और डिसीजंस में भी दिखाई गिरती है। स्कूल्स, कॉलेजेस और कम्युनिटीज में ऐसे यंग लीडर्स उभर रहे हैं जो इनिशिएटिव ले रहे हैं और चेंज ला रहे हैं। ये लीडर्स अपने टुगेदरियों के लिए रोल मॉडल्स हैं और ये दिखाते हैं कि उम्र किसी भी चीज में डिफरेंस नहीं डालती। अगर आपको डिफरेंस ब्रिंगना है देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यंग लीडर्स को नर्चर करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टूडेंट काउंसिल्स, लीडरशिप वर्कशॉप्स और कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स जैसे प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज स्टूडेंट्स को अपनी लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करने और शोकेस करने के लिए प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं। ये एक्सपीरियंसेस उन्हें टीम वर्क, कम्युनिकेशन और एथिकल डिसीजन मेकिंग की इंपॉर्टेंस सिखाते हैं। इसके अब्रिंगवा मेंटरशिप लीडरशिप डेवलपमेंट में एक पावरफुल टूल है। एक्सपीरियंस्ड लीडर्स यंग माइंड्स को गाइड कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। ये मेंटरशिप यंग लीडर्स को चैलेंजेस को नेविगेट करने और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। ये उनके गोल्स के प्रति अकाउंटेबिलिटी और कमिटमेंट की भावना भी इंस्टिल करता है। मेंटरशिप और लीडरशिप के कल्चर को फॉस्टर करके हम इंश्योर कर सकते हैं कि यूथ इंडिया को फ्यूचर में लीड करने के लिए वेल इक्विप्ड हो। इंडिया में यूथ इनोवेशन की सबसे इंस्पायरिंग स्टोरीज में से एक है बायजू राविंद्रन की, जो बायजूस के फाउंडर हैं। केरल के एक छोटे से विलेज से बायजू का सफर एक ग्लोबल एडटेक लीडर बिकमने तक का ड्रीम्स और डिटर्मिनेशन की पावर को दर्शाता है। उनकी स्टोरी इस बात को हाईलाइट करती है कि कैसे यंग माइंड्स एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का लेवरेज करके
ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं। बाइजू रविंद्रन ने अपने करियर की शुरुआत एक इंजीनियर के तौर पर की थी, लेकिन उन्हें जल्द ही टीचिंग का पैशन गोग गया। उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स को कोच करना शुरू किया और उनके यूनिक टीचिंग मेथड्स ने जल्दी ही पॉपुलैरिटी हासिल कर टेक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की क्षमता को पहचानते हुए उन्होंने 2015 में बाइजूस ऐप लॉन्च डन। यह ऐप एंगेजिंग वीडियो लेसन्स को इंटरैक्टिव क्विजेस के साथ कंबाइन करता है, जिससे लर्निंग फन और इफेक्टिव बन होती है। आज बाइजूस दुनिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनीज में से एक है, जो ब्रिंकों स्टूडेंट्स को इंपैक्ट कर रही है। बाइजूस की सक्सेस इनोवेटिव थिंकिंग और नई टेक्नोलॉजीज को एम्ब्रेस करने की विलिंगनेस की इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर करती है। एक लोकल ट्यूटर से एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योर तक का बाइजू का जर्नी अनगिनत यंग इंडियंस के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है। बाइजू रविंद्रन की कहानी इस बात का एक पावरफुल एग्जाम्पल है कि कैसे एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव चेंज ब्रिंगने के लिए यूज किया जा सकता है। यह दर्शाता है कि पैशन, परसिवियरेंस और सही अपॉर्चुनिटीज के साथ यंग माइंड्स रिमार्केबल फीट्स हासिल कर सकते हैं। बाइजूस की सक्सेस सिर्फ एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि पूरे नेशन के लिए होप की एक किरण है। यूथ इनोवेशन का एक और रिमार्केबल एग्जाम्पल है अदिति गुप्ता, जो मेंस्ट्रुपीडिया की को-फाउंडर है। अदिति का जर्नी सोशल टैबूज को एड्रेस करने और एजुकेशन के माध्यम से अवेयरनेस क्रिएट करने के इम्पैक्ट का एक सबूत है। उनके काम ने इंडिया में मेंस्ट्रुअल हाइजीन एजुकेशन में रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, बैरियर्स को ब्रेक किया है और यंग गर्ल्स को एम्पावर किया है। अदिति गुप्ता ने 2012 में अपने हस्बैंड तुहिन पॉल के साथ मेंस्ट्रुपीडिया की शुरुआत की थी। यह आइडिया उनके अपने एक्सपीरियंसेस और इस रियलाइजेशन से बॉर्न हुआ था कि इंडिया में मेंस्ट्रुअल हाइजीन एजुकेशन की बहुत कमी है। मेंस्ट्रुपीडिया गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन के बारे में सिंपल और एंगेजिंग तरीके से एजुकेट करने के लिए कॉमिक बुक्स, वर्कशॉप्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करता है। मेंस्ट्रुपीडिया का इम्पैक्ट बहुत प्रोफाउंड रहा है। यह इंडिया और उसके बाहर ब्रिंकों गर्ल्स तक पहुंच चुका है, उन्हें एसेंशियल नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है और मेंस्ट्रुएशन के इर्द गिर्द की साइलेंस को ब्रेक कर रहा है। अदिति के काम ने न सिर्फ मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव किया है, बल्कि गर्ल्स को उनकी हेल्थ और वेलबींग पर कंट्रोल करने के लिए भी एम्पावर किया है। अदिति गुप्ता की सक्सेस स्टोरी सोशल चेंज को ड्राइव करने में एजुकेशन और अवेयरनेस की पावर को हाईलाइट करती है। एक सेंसिटिव टॉपिक के लिए उनके इनोवेटिव अप्रोच ने यंग गर्ल्स की लाइव्स में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट किया है। अदिति का जर्नी इस बात का एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है कि कैसे यंग माइंड सोसाइटल चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं और लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जहां इंडिया में यूथ पावर का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, वहीं इसके चैलेंजेस भी हैं। एक बेहतर कल की जर्नी ऐसे ऑब्स्टिकल्स से भरी हुई है जिन्हें एड्रेस करने की जरूरत है। हाब्रिंग की ये चैलेंजेस ग्रोथ और इनोवेशन के अपॉर्चुनिटीज भी प्रेजेंट करते हैं, जिससे यूथ का रोल और भी क्रूशल हो होता है। सिग्निफिकेंट चैलेंजेस में से एक है क्वालिटी एजुकेशन तक एक्सेस में डिस्पैरिटी। कई इनिशिएटिव्स के बावजूद अर्बन और रूरल एजुकेशन सिस्टम्स के बीच अभी भी एक गैप है। इस गैप को ब्रिज करने के लिए सस्टेन्ड एफर्ट्स और इनोवेटिव सॉल्यूशंस की जरूरत है। टेक्नोलॉजी एजुकेशन को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाने में एक पिवटल रोल प्ले कर सकती है, लेकिन इसे रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन्ड एजुकेटर्स के साथ कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट अन्य प्रेसिंग इश्यूज हैं। यूथ को स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है। वोकेशनल ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स उन्हें जॉब्स क्रिएट करने के लिए एम्पावर कर सकते हैं, न कि सिर्फ उन्हें सीख करने के लिए। स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस को इनकरेज करने से इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव हो सकता है और मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो सकता है। इसके अब्रिंगवा यंग पीपल को अक्सर ऐसे सोसाइटल प्रेशर्स और स्टीरियोटाइप्स का सामना करना पड़ता है जो उनके पोटेंशियल को लिमिट करते हैं। जेंडर बायसेस, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और अन्य सोशल बैरियर्स को डिसमेंटल करने की जरूरत है, ताकि एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। यंग वुमेन और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को एजुकेशन और लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज के माध्यम से एम्पावर करना होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। इन चैलेंजेस के बावजूद अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है,
डेमोग्राफिक डिविडेंड, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और एक ग्रोइंग एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इनोवेशन और प्रोग्रेस के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं। चैलेंजेस को हेड ऑन एड्रेस करके और अपॉर्चुनिटीज का लेवरेज करके इंडिया के यूथ नेशन को एक ब्राइटर और ज्यादा इंक्लूसिव फ्यूचर की तरफ लीड कर सकते हैं। इंडिया का फ्यूचर इसके यूथ के हाथ में है। उनके ड्रीम्स, एस्पिरेशंस और एक्शंस ही नेशन की डेस्टिनी को शेप गिवेंगे। जैसा कि हमने गिवखा इंडिया के यंग माइंड्स में एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और लीडरशिप के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज को ड्राइव करने का पोटेंशियल है। हाब्रिंगन की इस पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट की जरूरत है। यूथ को एम्पावर करने में हम सभी का रोल है। पेरेंट्स, एजुकेटर्स, पॉलिसी मेकर्स और कम्युनिटी लीडर्स को मिलकर काम करना चाहिए ताकि जरूरी रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किए जा सकें। इनोवेशन को इंकरेज करना, इंक्लूसिविटी को फॉस्टर करना और लीडरशिप को नर्चर करना इस डायरेक्शन में इसेंशियल स्टेप्स हैं। यंग पीपल को खुद अपनी डेस्टिनी को अपने हाथ में लेना शुड। उन्हें प्रोएक्टिव होने, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को एम्ब्रेस करने और डिफरेंस ब्रिंगने के अपॉर्चुनिटीज को सीज करने की जरूरत है। बाइजू रविंद्रन और अदिति गुप्ता की स्टोरीज इलस्ट्रेट करती है कि पैशन, परसिवियरेंस और सही सपोर्ट से रिमार्केबल अचीवमेंट्स पॉसिबल है। निश्चांशतः इग्नाइटेड माइंड्स ही इंडिया की असली ताकत है। आइए अपने यूथ को बड़ा सोचने और साहस से काम करने के लिए एम्पावर करें। आइए उनकी एजुकेशन में इन्वेस्ट करने, टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करने और उनकी लीडरशिप एबिलिटीज को नर्चर करने। साथ मिलकर हम अंदर छिपे जायंट को जगा सकते हैं और एक ऐसे फ्यूचर का निर्माण कर सकते हैं जो ब्राइट, इंक्लूसिव और प्रॉमिस से भरा हो। कार्यवाही का आह्वान स्पष्ट है। आइए अपने युवाओं के दिमाग को इग्नाइट करने और इंडिया की अगली पीढ़ी की शक्ति को अनलीश करने।